किया है। पहले हमारे यूट्यूब चैनल का नाम था टारगेट यूपीएसआई विद सत्यम, लेकिन अब हमारे चैनल का नाम है सुपर ब्रिलियंट एकेडमी। और सुपर ब्रिलियंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अब कोई सिंगल सब्जेक्ट की वीडियो नहीं अपलोड होगी। मतलब कि अभी तक मैं सिर्फ पॉलिटी की वीडियो अपलोड करता चला आया था, लेकिन अब जीएस के सभी सब्जेक्ट की और हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स की भी वीडियो अपलोड होंगी। और हिंदी आज मैं शुरू करूंगा हिंदी का सेशन। और हिंदी का सेशन शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अखिलेश सर को प्रणाम करना चाहूंगा, जिनसे बेहतरीन हिंदी पढ़ करके मैं आज हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। उन्हीं की मैं उनसे ऑफलाइन भी पढ़ चुका हूँ और ऑनलाइन भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और अभी भी जो बॉन्ड था वो अभी भी बना हुआ है। और हमारे अखिलेश सर प्रयागराज सुपर एकेडमी के बॉस है और हिंदी के सुपरस्टार टीचर हैं। सुपर रैंकर एकेडमी आनंद भवन के पास पड़ती है। आप लोग को अगर किसी भी ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी करनी हो तो एक बार वहां की सुपर स्टार फैकल्टी से जरूर मुलाकात करें, जिसमें आपको नीलेश सर जीके जीएस किंग, वो आपको जीएस पढ़ाएंगे। रीजनिंग के सुपर स्टार हम कह दें तो एक प्रकार से रीजनिंग उनके जैसी कोई नहीं पढ़ा सकता, वो आपको पढ़ाएंगे। हमारे तौसीफ सर जो कोई भी मतलब किसी से छुपा चेहरा नहीं है, सब लोग जानते हैं। और हिंदी के लिए हमारे हिंदी के सम्राट जो कि परम पूजनीय अखिलेश सर हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से आज मैं उन्हीं के नोट से उन्हीं से पढ़ करके मैं हिंदी की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें हमारी पहली टॉपिक आज है वर्णमाला। पहली टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ होता है, एक होता है वर्ण, दूसरा होता है माला। ठीक, जिसमें माला का अर्थ समूह होता है, माला का अर्थ समूह होता है। और वर्ण को अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ण का मतलब अक्षर से होता है। अगर हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ अक्षर होगा, और वही हम वेद या फिर वैदिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वर्ण का मतलब जाति से होगा, क्योंकि वेदों में वर्ण का मतलब जाति लिखी गई कि आप किस वर्ण से आते हैं। और यही अगर विज्ञान या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो इस वर्ण का मतलब होगा रंग। तो हम लिखते हैं पहले वर्ण का मतलब क्या हम लिखेंगे, अक्षर, अक्षर। दूसरा हमारा होता है जाति, तीसरा हमारा होता है रंग। तो जो अक्षर है ये व्याकरण की दृष्टिकोण से है, वर्ण का मतलब जो अक्षर है ये व्याकरण की दृष्टिकोण से है। वेद या फिर वैदिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जाति, विज्ञान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस वर्ण का मतलब हम क्या कहेंगे, रंग। ठीक है, और वर्ण का मतलब हम आपको बता दें कि अक्षर, इसको ध्वनियों के समूह को भी वर्णमाला कहते हैं, ध्वनि। और ध्वनि को जो लैटिन भाषा होती है, तो लैटिन शब्द होता है उसमें हम इसे ग्राफीम कहते हैं, ग्राफीम। और भैया टीचिंग की भाषा में ही इसे स्वनिम कहा जाता है, स्वनिम, स्वनिम कहा जाता है। ठीक, और जो वर्ण होता है ये जब कई अर्थ इससे चिपक जाते हैं, कई इसके अर्थ निकल के आते हैं, तो इसे अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। वर्ण को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं, अनेकार्थी। और श्लिष्ट पद भी इसे कहते हैं, श्लिष्ट पद। अब देखिए यहां से दो बातें निकल करके आती हैं, एक आती है योग और दूसरी आती है संयोग। तो जो योग होता है, तो योग में परिवर्तन होता है, योग में क्या होता है, परिवर्तन के साथ जोड़ होता है। और जहां परिवर्तन के साथ जोड़ होता है वहां पे संधि भी होती है और समास भी होता है। दूसरा हमारा आता है संयोग। संयोग में क्या होता है, बिना परिवर्तन के साथ जुड़ जाता है, जो भी शब्द होंगे बिना परिवर्तन के साथ जुड़ जाएंगे, और जहां बिना परिवर्तन के साथ जोड़ होगा उसे हम संयोग कहेंगे, और वहां क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ समास होगा। तो पहली बात जो निकल करके आती है वो हमारी है योग। योग में होता है परिवर्तन के साथ जोड़, परिवर्तन के साथ जोड़। और जब यहां परिवर्तन होगा तो फिर संधि समास दोनों होता है।
संधि और समास दोनों हो जाता है, लेकिन संयोग में क्या होता है? संयोग बिना परिवर्तन के जोड़, बिना परिवर्तन के साथ जोड़, बिना परिवर्तन के जोड़। और जहां बिना परिवर्तन का जोड़ होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ समास होता है, समास होता है। जैसे गंगा धन जल, गंगा जल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों लिख दिया गया। ऐसे तारा धन आगार बराबर कारागार, कारागार। ठीक है, तो ये हमारा रहा योग और संयोग, ये भी बात हम यहाँ पे समझ लिए। अब हम चलते हैं परिभाषा की तरफ। हम परिभाषा लिखते हैं। देखिए परिभाषा हम आपको 4 या 5 लिखवाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चुनी हुई परिभाषा होंगी। एक बात, परिभाषा या फिर किसी भी लेखक या फिर कवि के कहे गए कथन को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो पहली हम भाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दूसरा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ध्वनियों के समूह को भी वर्णमाला कहते हैं, ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, और 5वीं डिफिनेशन हमारी क्या होगी? अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, ये हमारी 5 इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। तो वर्णमाला आपको समझ में आया? वर्ण धन माला 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जाति, रंग। व्याकरण दृष्टिकोण से अक्षर, वैदिक दृष्टिकोण से जाति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रंग। वर्ण जब कई शब्द निकल के आते हैं उस लिस्ट पर आने का शब्द कहते हैं। इसी को अक्षर मतलब अक्षरों को जो ध्वनियों का समूह होता है उसे भी वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि को लैटिन भाषा में ग्राफीम कहा जाता है, टीचिंग भाषा में स्वनिम कहा जाता है।
माला का अर्थ समूह से होता है। यहाँ से दो बातें निकल करके आती हैं, योग और संयोग। परिवर्तन के साथ जोड़ को योग कहते हैं, बिना परिवर्तन के साथ जोड़ को संयोग कहते हैं। जहां संयोग होता है वहां समास होता है, जहां योग होता है वहां संधि और समास दोनों होता है। ठीक है। और जो परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ध्वनि। अब हम पढ़ते हैं ध्वनि। ध्वनि ध्वनि क्या होती है? भाषा की मौखिक व श्रव्यखंड इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की मौखिक व श्रव्यखंड इकाई को ध्वनि कहते हैं। इसे बोला एवं सुना जा सकता है, लिखित रूप नहीं दिया जा सकता। तो हम लिख देते हैं, भाषा की मौखिक व श्रव्यखंड इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है। इसे केवल बोला एवं सुना जा सकता है, लिखित रूप नहीं दिया जा सकता। लिखित रूप नहीं दिया जा सकता। ठीक, ये हमारा ध्वनि हो गया। अगली टॉपिक में हम वर्ड पढ़ेंगे और गर्मी बहुत होने के कारण हम यहीं पे अपनी क्लास शुरू कर बंद कर रहे हैं। अब हम अगली टॉपिक में पढ़ेंगे वर्ड।